साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज मैं आप लोगों के बीच में एक ऐसी कहानी से पर्दाफाश करने के लिए आई हूँ जो शायद आप लोगों ने अभी तक नहीं सुनी होगी। यदि आप लोगों ने सुना है तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं सुना है तो आप सभी लोग सुनने का काम करें। कि अक्सर करके जो बच्चे स्कूलों में पढ़ने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर बच्चे कभी कभी कुछ प्रश्न कर लेते हैं मैम हो या फिर टीचर हो कि मैम आप मुझे एक बात बताइए कि जो हमारी ज्ञान की देवी है वो कौन है। तो देखिए, टीचर भी बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ और देयर इज नो डाउट और इमीडिएटली तुरंत ही कहते हैं कि बच्चों, हमारी जो ज्ञान की देवी हैं वो सरस्वती जी हैं। तो जब बच्चों से कभी कभी सवाल नहीं आते हैं करना लगाना और बहुत ही याद करने के बाद फिर भी याद नहीं होता है, तो बच्चे कह देते हैं कि मैम, मैं बहुत याद करने की कोशिश करता हूँ लेकिन मेरे से याद नहीं होता है, पता नहीं क्यों। तब मैम क्या बोलती हैं कि बेटा, जो हमारी ज्ञान की देवी सरस्वती जी है ना, तो आप जब मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठा करें, नहा धो के फ्रेश होने के बाद में सरस्वती जी के चरणों में 2 फूल अर्पित कीजिए और यदि आपके घर पे अगरबत्ती या जो भी धूप बत्ती हो और उनके सामने लगा दीजिए। इससे क्या है कि बेटा, जो सरस्वती जी हैं वो प्रसन्न होंगी। यदि वो प्रसन्न हो गई तो आपकी बुद्धि में विराजमान हो जाएंगी, जिससे क्या है कि बेटा आपकी बुद्धि तेज हो जाएगी और आप अच्छे से प्रत्येक सवाल जो भी हैं सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि जब बुद्धि पर सरस्वती जी विराजमान होती हैं तो वह बच्चा बहुत ही होशियार और इंटेलिजेंट हो जाता है, ऐसा बताते हैं। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी, आप मुझे ये बताइए कि जब तक बच्चा पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा, जो भी कॉलेज में या स्कूल में काम दिया जाएगा उसे घर पर नहीं करेगा, क्या बच्चा बुद्धिमान हो सकता है? ये देवियों के घंटे बजाने से और अगरबत्ती पूजा पाठ करने से क्या बच्चा बुद्धिमान होगा? नहीं। जब तक बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा तब तक बुद्धिमान नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी मैं आपकी बात का समर्थन करती हूँ। आपने कहा कि हमारे ज्ञान की देवी सरस्वती जी हैं, तो मैंने भी एक पल के लिए मान लिया कि हाँ, हमारी ज्ञान की देवी सरस्वती जी हैं। मैंने भी जब पढ़ती थी तो ऐसे ही पढ़ती चली आ रही हूँ। तो आप मुझे ये बताइए, जो हमारी ज्ञान की देवी सरस्वती जी हैं, कि उन्होंने कहीं ना कहीं किसी ना किसी माँ के गर्भ से जन्म जरूर लिया होगा, डेफिनेटली। कोई ऐसे तो डायरेक्टली आ नहीं गई हैं। तो मेरे कुछ सवाल हैं आप लोगों से, बारी बारी करके मुझे बताते जाइए। पहला मेरा सवाल है कि सरस्वती जी ने जन्म कहाँ पर लिया था? पहला सवाल। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि सरस्वती जी के माता पिता का क्या नाम था? तीसरा सवाल, सरस्वती जी कितनी पढ़ी हुई थी? चौथा सवाल, सरस्वती जी ने कितनी किताबें लिखी? पांचवा सवाल, सरस्वती जी ने कितने बच्चों को पढ़ाया? और सरस्वती जी थी हमारी पूर्वज अनपढ़
क्यों रहे, और कि सरस्वती जी हमारी माँ और बहन थी, लेकिन ये हजारों सालों से हमारी बहन बेटियां हैं, ये महिलाएं अशिक्षित क्यों रहीं, बताइए। देखिए, मैं जो आप लोगों से पूछ रही हूँ ये कोई मैं मनगढ़ंत कहानी नहीं पूछ रही हूँ, ये मैं आप लोगों को अपने इतिहास को परोस रही, और वास्तविक में सोच करके देखिए क्या ये बात सही है या फिर गलत है। तो अब मैं आप लोगों के बीच में जो हमारे रियल में वास्तविक में ज्ञान की देवी हैं उनके बारे में बताने के लिए जा रही हूँ कि हमारी ज्ञान की देवी सरस्वती जी ना हो करके हमारी जो ज्ञान की देवी हैं उनका नाम है सावित्री बाई फुले जी, और उनका विवाह ज्योतिबा जी के साथ में हुआ था। और महाराष्ट्र के सितारा जिला, खंडाला तहसील और सिरवल से तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर नाए गांव नामक गांव में 3 जनवरी 1831 दिन सोमवार को सावित्रीबाई फुले जी ने जन्म लिया था, और कि उनकी माता जी का नाम लक्ष्मीबाई था और उनके पिताजी का नाम खंडोजी नेवसे था, और इनके जो शादी हुई थी इनकी ज्योतिबा जी के साथ में हुई थी और वो 1840 में हुई थी। कि सावित्री फुले जी के उनके 3 भाई भी थे जिनके नाम है सदू जी, और दूसरा नाम है, और तीसरा नाम है श्रीपति आदि। और इन्होंने जो पहला स्कूल खोला था कि महाराष्ट्र के पूना में स्थित तात्या साहेब भिंडे जी की हवेली में भारत देश का पहला स्कूल सन 1848 में खोला था। तो मैं आप लोगों को बताऊं, जब सावित्रीबाई जी बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूलों में जाती थीं तो पता है उनके साथ कितना घोर अन्याय किया जाता था। जो मनुवादी लोग होते थे जब वो जाती थी तो उनके ऊपर कीचड़ एवं पत्थरों को फेंका जाता था जिससे कि सावित्रीबाई को लज्जा आ जाए और ये बच्चों को पढ़ाना और पढ़ने का काम बंद कर दें। लेकिन सावित्रीबाई कभी भी अपने आदर्शों से समझौता नहीं करती थी और जो उन्होंने ठान लिया है उसे पूर्ण तरीके से करने के बाद ही दम लेती थी। तो मैं उनके लिए एक यहाँ पे शेर कहना चाहूँगी, सभी लोग ध्यान सुनिए कि मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। और मेरे भाइयों, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। आखिरकार मेरे कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति अपना डेस्टिनेशन, अपना लक्ष्य बना ले तो उसे कोई भी हरा नहीं सकता है उस फील्ड में। और सावित्री फुले जी के लिए मैं कहना चाहूँगी
कि उन्होंने तमाम परिस्थितियों का सामना करके, तमाम कष्टों का सामना करके हमारे देश की बहन और बेटियों को पढ़ाने का काम किया है। जो आज मैं जब ये सुनती हूँ कि हमारे ज्ञान की देवी सरस्वती जी हैं तो बहुत ही दुख होता है, क्योंकि जिसने संघर्ष किया, जिसने हम लोगों को पढ़ाया, हमारे लिए पहला स्कूल खोला, आज उनका नाम बहुत कम लोगों की जुबां पर होता है। तो मेरे भाई और बहनों, मैंने आप लोगों के बीच में अपने इतिहास को परोसने की कोशिश की है और कोई मनगढ़ंत कहानी को नहीं। तो आप सभी लोग मुझे बताइए, आपको मेरे द्वारा ये बताया गया इतिहास कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरा चैनल है जय भीम निशा कमल के नाम से, उसे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सभी लोग मुझे बताएं, जिससे कि मुझे और इससे भी अच्छा इतिहास को आप लोगों के बीच में परोस सकूं और तथागत बुद्ध की भी वीडियो मैं आप लोगों के बीच में लेकर के आ सकूं। इसी के साथ मैं नमो बुद्धाय, जय भीम।